नस्तईनुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन अज़ीज़ वक़ार, जैसा कि आप सबको मालूम है कि ये हंगामी हालत में मुनक्कद किया गया मुख्तसर सा इज्तिमा, एक तरफ तो शफीक साहब की मकबूलियत का अंदाज़ा इनके ताज़ा इलेक्शन से होता है और दूसरी तरफ अवामी हल्कों में इनकी मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से होता है कि फौरी तौर पर इनकी आमद के सिलसिले में जो जुलूस मुनक्कद किया गया और ये जो जलसा मुनक्कद हो गया, ये अवामी मकबूलियत सामने आती है। तो सच्ची बात यह है कि मैं मुख्तसर सी तकरीब को आगे बढ़ाने के लिए शुरू करते हैं रब्बुल इज़्ज़त के पाक नाम से, जो दिलों के बेहतर जानता है। और इस सिलसिले में मैं खुद ही तिलावत कुरान करीम फुरकान हमीद आप लोगों के गोश गुजार करता हूँ। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अताइना सल्लल्लाहु रब्बिका व नहर इन्ना शानहु वल अब्तर सदक़ल्लाहु अज़ीम। तो सामईन अज़ीज़ वक़ार, सच्ची बात यह है कि हर दौर में हर मोड़ पर इंसान के इल्म व फिक्र, इंसान की सलाहियत, इंसान की जीत, इंसान की शिकस्त सामने आती है। चाहे वो खेल का मैदान हो, चाहे वो तालीम का मैदान हो, चाहे वो इलेक्शन का मैदान हो। और इस बज़्म दुनिया में फर्द कायम है रब्त मिल्लत से तनहा कुछ नहीं, मौज है दरिया में बैरून दरिया कुछ नहीं। हर इंसान माशरती तौर पर एक दूसरे के साथ मुंसलिक है और एक दूसरे के साथ रब्त है। जैसा कि आप सबको मालूम है कि आज़ाद कश्मीर की बार कौंसिल के अभी इंतखाबात हुए और शफीक साहब उसमें तहसील डुडियाल की तरफ से अपने ग्रुप की तरफ से नुमाइंदगी कर रहे थे। और ये अल्लाह ताला के फजल करम से, दोस्तों की अर्थक मेहनत से और आप लोगों की दुआओं से ये मंजिल बरात पा गए। इस सिलसिले में मैं इनके बार कौंसिल डुडियाल के अहम रुकन और बेबाक मुकर्रर और शफीक साहब के इस इलेक्शन मुहिम में बेलौस और बेखौफ साथी जनाब लाला फरीद साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। लाला मोहम्मद फरीद है तो रुके। करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहाई काबिल एहतराम मोहम्मद शफीक रटवी साहब और इस महफिल में शरीक चौधरी उमर फारूक एडवोकेट साहब, जावेद ज़फ़र साहब और इसके साथ साथ इस हाल में मौजूद मेरे दोस्तों, आज का ये जो छोटा सा फंक्शन है, इसकी गर्ज़ व गायत जो है या ये फंक्शन क्यों मुनक़्क़द किया गया है, इसकी वजह यह है कि आज़ाद जम्मू व कश्मीर में बार कौंसिल के इंतखाबात हुए और उन इंतखाबात में जहाँ दीगर लोग मुंतखब हुए उनमें से मोहम्मद शफीक रटवी साहब का भी एक नाम है और ये डुडियाल की तरफ से ये मुंतखब हुए हैं और ये इनकी कामयाबी बहुत बड़ी कामयाबी है। मैं इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ और दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन्हें इस मकसद में, जिस मकसद के लिए वकला बरादरी ने इन्हें वोट दिए हैं, उसके लिए ये पूरी जिद्दोजहद करें, कोशिश करें। मैं समझता हूँ कि एक ऐसे हालात में आज़ाद जम्मू व कश्मीर में बार कौंसिल के इंतखाबात हुए हैं जब पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी जो है वो भी एक जिद्दोजहद कर रही है और इस जिद्दोजहद आज जो पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात तब्दीलियाँ उसमें रुनमा हो रही हैं और इलेक्शन तक बात पहुँची है, PCO उठाने की बातें हो रही हैं और मुल्क से एमरजेंसी के खात्मे का जो ऐलान हो रहा है। मैं समझता हूँ कि इस पूरी जिद्दोजहद के पीछे पाकिस्तान के अंदर वकला बरादरी का एक बहुत बड़ा किरदार है और वकला बरादरी ने
इस मुल्क के अंदर नाइंसाफी को ख़त्म करने के लिए, इनजस्टिस को ख़त्म करने के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं कि आज कौम को वो मंजिल सामने नज़र आ रही है। और वो जमहूरियत जो है वो पटड़ी से अरसा दराज से गुज़श्ता कई सालों से वो पटड़ी से उतर चुकी थी। वो जमहूरियत जो है, वो डेमोक्रेसी जो है, आज फिर वो हमें नज़र आ रही है अल्लाह ताला के फजल व करम से। ये वैसे नहीं आई, ये वकला ने इसके लिए ग्राउंड वार किया है, लाठियाँ खाई हैं, जेलें भरी हैं, और फिर तब जाकर उन्हें ये बात नसीब हुई है। मैं ये जो बात कर रहा हूँ इसका मकसद ये है कि वकील जो है, चाहे वो पाकिस्तान का हो, चाहे दुनिया के किसी वाशिंगटन का हो, चाहे वो उसका तल्लक आज़ाद कश्मीर से हो, वो सब एक बरादरी से, एक कम्युनिटी से तल्लक रखते हैं। ये काला कोट, ये काली टाई, ये काली जराबें और ये काले शूज जो हैं, इनका सबका मिशन एक होता है कि इस मुल्क के अंदर कानून की हुक्मरानी हो, आइन की हुक्मरानी हो और इस मुल्क के अंदर कोई ज्यादती ना हो। मुझे यकीन कामिल है कि शफीक रटवी मुंतखब हो जाना कोई बड़ी बात नहीं है। हम लोगों ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की हैं इस स्टेज पर तुम्हें लाने के लिए। अब तुम्हारी ये जिम्मेदारी है कि वो सही मायनों में, सही सिमत में चले, और जब भी आजाद कश्मीर के अंदर कोई नाइंसाफी हो, इनजस्टिस हो, गैर कानूनी बात हो, गैर आईनी बात हो, तो आप लोगों को पाकिस्तान के वकला की तरह आगे चलना होगा। इसके लिए मुसीबतें बर्दाश्त करनी होगी, और मुझे यकीन कामिल है कि आप कभी असूलों पर कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। यकीन कीजिए कि ये रटवी साहब की जो कामयाबी है, मैं पहले दिन जो वहां मीरपुर के अंदर रिजल्ट अनाउंस हुआ तो मैं समझता था कि रिजल्ट आ गया, खामोशी से हम सब लोग घर आ गए, इन्हें दिली मुबारकबाद दी और हमें खुशी है इसके बनने की। लेकिन मैं नहीं समझता था कि इतना बड़ा जो रिसेप्शन जो आज हुआ है, ये शख्स जो है आप तमाम लोगों के दिलों की धड़कन है, और आप तमाम लोग इसकी कामयाबी आप सबकी खुशी का बायस बनी है। और ये रिसेप्शन देकर मैं समझता हूँ कि आप लोग भी इससे कोई तवक्कुआत रखे होंगे, और ये यकीनन सिर्फ वकला बरादरी नहीं है, बल्कि ये ना सिर्फ तहसील डुडियाल के अंदर, जिला मीरपुर के अंदर भी मैं समझता हूँ कि इसका ये हक बनता है। ऐसे पेशे से ये तल्लक रखता है कि जिस पेशे में रहकर काम करके ये मजलूम लोगों की, गरीब लोगों की भी ये मदद कर सकता है। और मुझे यकीन कामिल है कि इन तमाम बातों को साथ लेकर ये आगे चलेंगे, और जहां तक इनका तल्लक है, जब कभी ये हमें कॉल करेंगे हम इंशाअल्लाह इनके साथ चलने के लिए तैयार है। लेकिन सच्चाई के लिए, हक के लिए, सच के लिए हम झूठ और मुनाफिक की सियासत पर यकीन नहीं रखते। इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप तमाम लोगों की तवक्कुआत पर ये पूरा उतरेंगे। अभी एक मरहला और बाकी है, और वो मरहला है कि पूरे आजाद कश्मीर से जो 34 जो है वकला मुंतखब हुए हैं, इनका अगला टारगेट ये है कि ये कोई और सीट भी यहाँ तहसील डुडियाल के लिए लाएं। और मुझे यकीन कामिल है कि अगर अल्लाह ने पहले मरहले में इन्हें कामयाबी नसीब किया है तो वो मरहला भी अब मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। आप दुआ करें, हम कोशिश करेंगे, इंशाअल्लाह वो भी कामयाबी होगी। मैं एक बार फिर इन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उन तमाम साथियों को, वकला को, जिन्होंने इसके लिए जिद्दोजहद करी है, और सबसे बढ़ लोगों को जिन्होंने आज रिसेप्शन किया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक आप सब लोग हैं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बात यह है कि मुख्तसर फंक्शन में मजबूरी बाद औकात की आ जाती है कि तहसील के बहुत अच्छे मुकर्रर भी मौजूद होते हैं, और वो वक्त निकाल कर जहाँ आए हुए होते हैं, और उनको सुनना भी हमारे लिए एक बात होती है। तो मैं अवलन जावेद जफर साहब से ये गुजारिश करूँगा कि वो अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब जावेद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब, आज की इस पुरवकार तकरीब के मेहमान खुसूसी मेंबर बार कौंसिल आज़ाद कश्मीर साहब, लाला फरीद साहब, मेरे बड़े भाई उमर फारूक साहब, सबसे पहले तो मैं आल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की तरफ से जनाब शफीक रटवी साहब को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। और
इस तवक्को का इजहार करता हूँ कि ये माजी की तरह मुस्तकबिल में भी अवामी हकूक का भरपूर ख्याल रखें। जहां तक मेरी मालूमात और तजर्बे की बात करता हूं कि शफीक रटवी साहब की शख्सियत मुझसे ज्यादा कोई नहीं जानता, क्यों मैंने एक अरसा इनकी रफाकत में पॉलिटिकल जो लाइफ है हमारी, उसमें मैं ये समझता हूं कि ये मेरे सियासी उस्ताद हैं और हमेशा इन लोगों ने हमारी हर लम्हे मदद की। और आज का जो इनका इंतखाब है, ये सिर्फ वो वकला बरादरी के लिए नहीं, बल्कि इलाका डडियाल के मतवस्त तबके के जो लोग हैं, मैं ये समझता हूं कि अवामी हकूक जिन लोगों के महरूम होते हैं, शफीक रटवी ने हमेशा ऐसे लोगों का साथ दिया। और ये नहीं है कोई शफीक रटवी के साथ मेरा कोई जाती रिश्ता है या तल्लक है, मैं गुज़श्ता 25 सालों से इनके साथ काम करता रहा हूं और मेरी भरपूर रफाकत इनके साथ रही है। और जहां भी बेइंसाफी हुई, शफीक रटवी ने हमेशा साथ दिया हमारा। और अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे फख्र है कि मेरे भाई को वकला बरादरी ने मुंतखब किया। मेरे दोस्तों, इलाका डडियाल जो है, इसमें तरह तरह की सियासी जमातें जो है वो काम कर रही हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स पार्टी है। आज शफीक रटवी को ये क्रेडिट जाता है कि सारी सियासी जमातों के लोग इनके इंतखाब पर मुतफिक है और खुश है। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की भरपूर नुमाइंदगी इस फंक्शन के अंदर मौजूद है। और हमारी बदकिस्मती की बात है, ये मुल्क का कल्चर बन गया है कि जो बंदा मुंतखब होता है वो तो हो जाता है, जो हार जाता है वो दूसरे पर दादरी का इल्जाम लगाते थे। ये हमारी बदकिस्मती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। हम हर सिस्टम एक सिस्टम के लोग हैं, हमारा मरना जीना एक है, हमारी इज्जत एक है। और मैं ये समझता हूँ कि ये रट्टा के लोग तो वैसे ही खुशकिस्मत, वहां की मिट्टी कोई जरखेज है। आप देखें कि गुज़श्ता जो 15-20 साल का अरसा है, यही बात आई तो वो भी रट्टा से ही मुंतखब हुए। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ रट्टा के लोगों को एक बार फिर कि आपकी ये खुशकिस्मती है। और हमारा भरपूर तावन जो है शफीक रटवी साहब आपके साथ रहेगा। बेशक आप वकला बरादरी के नुमाइंदे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आप हमारे भी नुमाइंदे। और इंशाअल्लाह ताला ये अगर जदोजहद जारी रही तो जहां तक वकला बरादरी की जदोजहद का तल्लक, बेशक हमारी जमात जो है शायद जनरल मुशर्रफ की पॉलिसियों को ऑन करती हो, ये उनके ऊपर वालों की कोई मजबूरी हो सकती है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो रोल वकला बरादरी ने किरदार अदा किया है, वो पाकिस्तान के पॉलिटिशियन भी अदा नहीं कर सके। बहुत अच्छी बात है। और आज थोड़ी बहुत अगर इमरजेंसी उठने की बात हो रही है, मुल्क में इंतखाबात हो रहे हैं, तो सियासी जमातों की बजाय वकला का बड़ा रोल है पाकिस्तान के अंदर। और मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आज की इस तकरीब की वसात से वकला बरादरी को। और एक दफा फिर आप सब दोस्तों को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि एक बावकार और दयानतदार शख्स जो है बार कौंसिल के अंदर मुंतखब हुआ है। और ये अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये भी गारंटी देता हूँ कि इस बार कौंसिल की रुकनीयत की वजह से ये कोई शमलात और खालसे का कारोबार नहीं करेंगे, ये गारंटी शुदा बात है। तो मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ आप सबको और शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे ऐसा वक्त दिया।